going to call me in the confession room? असंभव है। तो हाल ही में थर्ड वेव का आगाज हो चुका है। इस वेव में केसेस तो बहुत कम होते हैं लेकिन कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। जैसे सलमान भाई जाने जाते हैं अपनी ड्राइविंग के लिए। हद में रहना मेरे साथ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। जैसे सलमान भाई जाने जाते हैं अपनी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग के लिए, उसी तरह बिग बॉस जाना जाता है कंट्रोवर्सीज के लिए। तू क्या करेगा? हाय, हेलो, राम राम, सत श्री अकाल और सलाम। मैं राज खन्ना एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल RK बॉलीवुड टॉक्स में। आज बात करेंगे बिग बॉस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। शुरुआत करते हैं जुबेर खान के सुसाइड अटेम्प्ट से। जुबेर खान जिन्हें पब्लिसाइज्ड किया गया था एज अ रिलेटिव ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उन्हें खरी कोटी सुननी पड़ी थी सलमान खान के द्वारा बिग बॉस शो में। निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर, मैं हूं यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। उसी रात स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेके जुबेर खान ने बिग बॉस के घर में ही सुसाइड करने की कोशिश करी और इसी वजह से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था शो से। शो से निकलने के बाद जुबेर खान ने पुलिस में कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई थी सलमान खान के खिलाफ कि उन्होंने उन्हें धमकाया है, डराया है। सबका ये मानना था कि सुसाइड अटेम्प्ट सलमान खान की वजह से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जुबेर खान ने कहा था कि वो पिछले 13 साल से डिप्रेशन के शिकार हैं। अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े क्रिटिक के बारे में। ना कमाल आर खान। कमाल आर खान ने बिग बॉस 3 में हंगामा खड़ा किया जब उन्होंने अपना टेम्पर लूज किया और पानी की बोतल फेंकनी चाहिए रोहित वर्मा पे, जो ये लग गई शमिता शेट्टी को। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? Keep quiet. Why should I keep quiet, man? शमिता शेट्टी ये फिर आ गई ना। तो इसी तरह की वायलेंस की वजह से कमाल आर खान को शो से बाहर कर दिया गया था। ओहो, क्या हुआ होगा यार उसके फैंस का। तो अगला है स्वामी ओम ने यूरिन फेंक दिया बानी और रोहन। ओए ये क्या लाया है? सच में मुंह फेंक दिया? बिग बॉस 10 के दौरान अपने आप को भगवान का रूप मानने वाले स्वामी ओम ने आशीर्वाद के तौर पे बानी और रोहन मेहरा के ऊपर यूरिन फेंक दिया। जाहिर है इसके बाद स्वामी ओम को बिग बॉस के घर से एलिमिनेट कर दिया गया। ना इज्जत से नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स ने दफा किया था। नहीं, इससे अच्छा तो अपना कमाल आर खान है। उसका हथियार तो पानी की बोतल थी, इसका हथियार तो मूत का मग्गा है। यार बिग बॉस को तो अपने हिस्से की TRP मिल चुकी थी, तो हमारे न्यूज चैनल के पीछे रहे। उन्होंने भी स्वामी ओम को बुलाना शुरू कर दिया एलिमिनेशन के बाद। कि वो पेशाब नहीं था, वो पानी था। आप खुद देखिए, उसमें कैमरा दिखा रहा है कि मैं बाथरूम में गया हूँ, 3 सेकंड के अंदर मैं वापस आया हूँ। 1.5 लीटर पानी है उसमें। 3 सेकंड में 1.5 लीटर पेशाब दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये बिग बॉस का दिया हुआ है। ये तो हम तकनीक में जा रहे हैं, क्या है या टेक्निकलिटी है, डिटेल है। बिग बॉस जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, उन्होंने देख लिया था गौतम गुलाटी और सुपर मॉडल डायंड्रा सोर्स को बिग बॉस 8 के दौरान कोजी होते हुए। क्या बात है बिग बॉस। गौतम गुलाटी को बाथरूम में एक मिस्टीरियस गिफ्ट देने के बाद उन्होंने गौतम गुलाटी को किस भी किया कैमरास के सामने। हाँ मैं कहती हूँ। ओके, सबके सामने हुआ। पता नहीं स्वामी ओम हो या डायंड्रा, बिग बॉस के घर में सबके तोहफे का कनेक्शन बाथरूम से क्यों होता है। हाँ, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी रही थी और गौतम गुलाटी ने बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा था कि हाँ, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन रही थी, हमने किस भी किया। मैं सच कहने से नहीं घबराता हूँ और सच ये है कि ये एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप नहीं है।
मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पेरेंट्स से पूछे बिना कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह ने अपने मेसी ब्रेकअप के बाद पार्टिसिपेट किया बिग बॉस 13 में। जाहिर है सीजन के दौरान उनके बीच में कई कहासुनी हुई, लेकिन उनकी फाइट इस कदर पहुंच गई कि मधुरिमा ने विशाल पर फ्राइंग पैन से हमला किया जब विशाल ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया था। जाके हाँ किया मैंने, जा बोल सॉरी बिग बॉस, आप उसको बोलो कि बहन जी ना करे वो। क्या बात है, बिग बॉस इस देश में तरक्की भी लाता है। अब तक तो सिर्फ बेलन से पिटाई हुआ करती थी, अब फ्राइंग पैन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सलमान खान ने इसके बाद मधुरिमा की बहुत क्लास लगाई और उन्हें शो से बाहर भी कर दिया। और बनो बिग बॉस की लखनऊ घर। सिद्धार्थ शुक्ला का यूं अचानक हम सबको छोड़ के चले जाना बेहद दुखद है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 13 की टीआरपी के मुख्य कारण रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज ने दोस्तों की तरह शुरुआत करी थी, लेकिन बाद में उनके बीच में फाइट्स बढ़ती गईं। आसिम रियाज जहां उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते थे, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें पुश कर देते थे। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हाथ नहीं लगा। बिग बॉस के घर में फिजिकल होना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आसिम रियाज के फैंस का कहना था कि कई बार शो में फिजिकल होने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला को शो से बाहर नहीं किया गया और सिद्धार्थ शुक्ला को विनर के तौर पे पहले ही डिसाइड कर लिया है बिग बॉस ने। आखिर अरहान की किस बात से रश्मि हुई इतनी खफा? बुरा लगता है, इट्स इनटू इट। दोनों ने शो में यही कहा कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और शो में भी यही मेंटेन किया, लेकिन बाद में ऑडियंस को पता चला कि वो एक रिलेशन में थे और काफ़ी टाइम से साथ रह रहे थे। और हमारे सलमान भाई के दिमाग में भी मैंने प्यार किया का डायलॉग बैठ चुका था। क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा। तो शो के होस्ट सलमान खान ने एक शम रिवील किया रश्मि देसाई को अरहान के पास्ट के बारे में, उनके डाइवोर्स के बारे में, उनके एक बच्चे के बाप होने के बारे में, उनके बच्चे के बारे में। तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? मॉम, डैड, बहनें और भाई और I have known you for the longest time, Rashmi. That is why I'm doing this right now. वो उसकी बात जो लाटा साहब ने आपको बताई थी। He's not told you this? The marriage, Yeah. Child? child. बेवकूफ बनाने वाली दिक्कत है। हालांकि रश्मि देसाई ने होस्ट के सामने तो कंट्रोल करें अपने इमोशंस, लेकिन बाद में ब्रेकअप कर लिया था अरहान से। सलमान खान ने रश्मि देसाई को ऐसा भी हिंट दिया कि उनके एसेट्स का मिसयूज कर रहे हैं अरहान। ऑडियंस ने सलमान के सेक्शन पर उनकी तारीफ करी कि उन्होंने रश्मि देसाई को सेव किया, लेकिन कुछ सेक्शन का ये भी कहना था कि शो के मेकर्स ने महज टीआरपी के लिए अरहान के पास्ट का इस्तेमाल किया है। बिग बॉस 7 को बिग बॉस सुहागरात समझ बैठे थे अरमान कोहली और तनीषा मुखर्जी, जो कि हैं काजोल की बहन। दोनों का रिलेशन चल रहा था, दोनों कई बार बहुत करीब आते हुए नजर आए। सलमान खान ने तो शो के दौरान उन्हें वार्न भी किया था कि कई कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। खबरें ये भी सामने आई थी कि तनीषा की इन हरकतों से काजोल, ब्रदर इन लॉ अजय देवगन और मदर तनुजा काफ़ी अपसेट है। हालांकि अरमान कोहली ने मिसट्रीट किया था तनीषा मुखर्जी को और वो चुपचाप ये सब सहती रही, जिस वजह से उन्हें डोर मैट का निकनेम मिला था। बिग बॉस खत्म होने के कुछ समय तक भी उनका रिलेशन रहा, लेकिन बाद में उन्होंने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। हाल ही में अरमान कोहली ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए हैं। जब रोमांस से ही टीआरपी थोड़ी कम लग रही थी तो बिग बॉस ने सोचा थोड़ी सी शादी ही करा देते हैं मालिक। बिग बॉस 4 में सारा खान की शादी कराई गई उनके तब के बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट से। अली मर्चेंट ने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली, सिर्फ यही अनाउंस करने के लिए कि वो नेशनल टेलीविजन पे शादी करने वाले हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स पे कोई चॉइस नहीं थी, तो उन्होंने इसे एक टास्क की तरह लिया और वेडिंग का हिस्सा बने। का सेहरा सुहाना लगता है, बिग बॉस के घर का समय और सुहाना लगता है। अफवाहें थी कि उन दोनों को नेशनल टेलीविजन पर शादी करने के लिए काफ़ी पैसा मिला है। बिग बॉस 10 में मोनालिसा की शादी भी कराई गई बिग बॉस के द्वारा। बिग बॉस शादी कराने का इतना शौक है तो एक आधी सलमान भाई की भी करवा दो। ये गेम खेल रहा है,
इसके अलावा श्रीशांत और राहुल महाजन के एंगर इश्यूज, एशमित पटेल और वीना मलिक के मसाज सेशन, बिग बॉस में कंट्रोवर्सीज तो इतनी है कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि बिग बॉस का आज तक का आपके सबसे फेवरेट आज तक सबसे बेकार कंटेस्टेंट कौन लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा, पैक योर बैग्स।